में से बहुत से लोग हैं जो जाने अनजाने में गुनाह कर देते हैं, पाप कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। पाप करने के बाद हम सोचते हैं कि शायद अब तो हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते। जय मसीह की, मैं रजनी मसीह एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाप क्या है। आमेन। ये जो टॉपिक है ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पाप क्या है। हम में से बहुत से लोग हैं जो जाने अनजाने में गुनाह कर देते हैं, पाप कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। पर कई लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते और कई बार ऐसा होता है कि हम पाप करने के बाद हम सोचते हैं कि शायद अब तो हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते, या प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया, या पहला सा रिश्ता परमेश्वर के साथ मेरा अब नहीं रहा। आज हम इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं। यही सब आज हम सीखेंगे कि पाप करने के बाद हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और पाप के द्वारा हम कैसे प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का विरोध करते हैं, और पाप के द्वारा किन चीज़ों को हम अपने जीवन में फेस करते हैं, और पाप कहाँ से आया और पाप किन किन चीज़ों के द्वारा हम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पापों की क्षमा हम कैसे पाए। आमेन। पाप एक चुनाव है जिसे एक मनुष्य अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से अपने जीवन में करता है। याद रखिए, पाप कोई समस्या नहीं है, पर पाप के द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं पाप के द्वारा हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। हालेलुया। पाप क्या है? आमेन। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को और परमेश्वर के नियमों को तोड़ना पाप है। आमेन। जो काम परमेश्वर ने हमें बोला है उन कामों को ना कर कर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलना और गलत कामों को करना, इन सब चीज़ों को हम पाप बोल सकते हैं। और ये सब चीज़ें पाप में ही आती हैं जब अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से जब अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:4। यहाँ लिखा है, जो पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। आमेन। मतलब कि जब हम पाप करते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था को हम तोड़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था का हम विरोध कर रहे हैं। मतलब जो जो व्यवस्थाएं, जो आज्ञाएं, जो नियम परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें ऐसा चलना है और इन चीज़ों को हमें करना है और इन चीज़ों को हमें नहीं करना है, जब हम उन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलते हैं, मतलब हम व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। पाप करना मतलब कि गलत काम करना, वो गलत काम जिन कामों को परमेश्वर ने हमें मना किया है। जब हम उन चीज़ों को करते हैं तो हम पाप को करते हैं। आमेन। पाप करना केवल यही नहीं है कि हमारे कामों के द्वारा हम पाप करते हैं, वरन हम अपने सोच विचारों के द्वारा भी हम पाप करते हैं। बहुत बार हमने सोच के द्वारा कई लोगों के बारे में हम अपने माइंड में गलत सोच विचार को लेके आते हैं, उनके बारे में हमारे दिल में गलत भावनाएं होती हैं। ये सब भी क्या है? पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें प्रेम करना सिखाया है, ना कि दूसरों के बारे में गलत विचार करना सिखाया है। आमेन। और ये भी जब हम गलत विचार करते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, और परमेश्वर का विरोध करना मतलब कि परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना है। आमेन। हम सब लोग जानते हैं ना, अगर हम अपने जीवन में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उन कामों को अपने माइंड में सोच विचार करेंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे, तब हम उन कामों को करेंगे ही। वैसे ही मनुष्य पहले सोच विचार करता है पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए, उसके बाद ही वह उस काम को एक्शन में लेके आता है और एक शारीरिक रूप से उस काम को वह अपने हाथों के द्वारा या अपने द्वारा उन कामों को पूरा करता है। इसलिए हम कोई भी पाप है शरीर में करने से पहले, सबसे पहले हम अपने सोच विचार के द्वारा हम पाप करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं, जो हम सोचते हैं अक्सर हम उन्हीं चीज़ों को हम करते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम शुरुआत देखेंगे कि पाप इस दुनिया में, इस संसार में
कैसे आया। और हालेलुया, हम परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हवा को बनाया, और वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने वो सब चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई थी वो आदम और हवा को दी और कहा कि तुम इन पर अधिकार करो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके साथ ही एक आज्ञा भी उनको दी थी कि वाटिका में जितने भी फल है तुम उन्हें खा सकते हो, केवल एक वृक्ष के फल को छोड़कर तुम उसको मत खाना। ये आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी कि तुम उसको मत खाना। हालेलुया। पर आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया, मतलब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उसी के द्वारा पाप इस जगत में आया। आदम के द्वारा पाप इस जगत में आ गया। आमीन। जब तक उन्होंने विरोध नहीं किया था, जब तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा था, वह परमेश्वर के सामने रहते थे। हालेलुया। वहाँ लिखा है कि वो बिना वस्त्रों के थे पर उनको फिर भी शर्म नहीं आती थी। वे परमेश्वर से नहीं डरते थे और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी हुई थी कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और तुम क्या करो? पृथ्वी पर अधिकार करो। आमीन। पर जैसे ही इन्होंने पाप को किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो हम देख सकते हैं कि उन सब चीज़ों को परमेश्वर ने, उन आशीषों को परमेश्वर ने उनसे ले लिया। आमीन। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया कि आदम और हवा को उस अदन की वाटिका से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, तो वो क्या हो गए? आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, वो परमेश्वर से छिप गए। पहला पॉइंट, उनके पाप करने के द्वारा वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। और दूसरा पॉइंट है, उनके पाप करने से उनके अंदर डर आ गया। जब परमेश्वर ने आदम को बुलाया तो आदम ने कहा कि प्रभु मैं डर गया। आमीन। यह हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में डर आ गया, शर्म आने लगी परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि वो निवस्त्र था, उसने कोई भी कपड़े या अपने शरीर को, अपने तन को नहीं ढका हुआ, तो वो परमेश्वर से शर्माने लगा। वो जब पहले आज्ञा तोड़ने से पहले उसके जीवन में ना शर्म थी और ना ही डर था, पर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद उसके जीवन में शर्म आ गई, उसके अंदर डर आ गया। और जब हम आगे पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उससे पूछा तो आदम ने अपनी पत्नी पर दोष लगाया। आदम ने परमेश्वर से कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने ही मुझे ये फल खाने के लिए दिया। यह हम देख सकते हैं कि आदम ने किस तरह से अपनी पत्नी पर दोष लगाया। इससे पहले आदम ने किसी पर दोष नहीं लगाया, पर जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसने अपनी पत्नी पर दोष लगाया कि ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, इसी ने मुझे यह फल दिया है खाने के लिए। उत्पत्ति 3:16, वहाँ परमेश्वर ने स्त्री के दर्द को बढ़ा दिया। और हम उत्पत्ति 3:17 में पढ़ते हैं कि उनके कारण पृथ्वी श्रापित हो गई। वो आदम जो बिना मेहनत किए हुए खाता था, पीता था, अच्छे से रहता था, पर अब वो समय आ गया कि उसको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अब वो खेती करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। और जब वो मेहनत करेगा और उसी उपज से वह जीवित रहेगा। और हम उत्पत्ति 3:19 में पढ़ते हैं, आदम के द्वारा इस जगत में शारीरिक मृत्यु आ गई। ऐसे इस जगत में, इस पृथ्वी में पाप आया। मनुष्य अपने जीवन में पाप को चुनना चाहता है या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को चुनना चाहता है। परमेश्वर ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी है कि हम अपने मर्जी से हम चुन सकते हैं कि हम किसे अपने जीवन में चाहते हैं, पाप या फिर परमेश्वर की आज्ञाएं। आमीन। परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को तोड़ना पाप है। और जब हम पाप करते हैं, जब परमेश्वर की हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, व्यवस्था को तोड़ते हैं, मतलब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं। हमारे गलत देखने से हम पाप करते हैं, गलत चीज़ों को सुनने से हम पाप करते हैं, जब अपने मुंह से जब हम गलत बोलते हैं तब हम पाप करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है, ना कि श्राप देने के लिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम एक दूसरे को क्या करें? आशीष दे, ना कि श्राप दे।
लड़ाई झगड़े के द्वारा हम पाप करते हैं, जादू टोने के द्वारा हम पाप करते हैं, और गलत गलत चीज़ें दूसरों के बारे में सोचना पाप है। ये लालच करना ये भी पाप है, हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना, व्यभिचार करना ये सब पाप है। और परमेश्वर इन सब चीज़ों को मना करता है। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तू मुझे छोड़ किसी के सामने मत झुकना, तू किसी का लालच मत करना, तू झूठी साक्षी मत देना, तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना। ये सब आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। जब इन सारी आज्ञाओं से बाहर होकर अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से चलते हैं तो मतलब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और परमेश्वर का हम विरोध करते हैं। हमें बहुत बार हम अपने शब्दों के द्वारा भी हम पाप करते हैं। किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी को गलत बोलना, अपने हृदय से भी हम पाप करते हैं। किसी हृदय में जलन रखना, उसके लिए गलत सोचना, गलत सोच विचार करना, या किसी का गलत करने के लिए सोचना, ये सब क्या है? पाप है। पाप की क्षमा क्या है? आमेन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाप की क्षमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। जब अपने पापों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा वकील है और वो परमेश्वर के सामने हमारे लिए खड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है। आमेन। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में आई हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। यदि आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ नज़दीकी बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने गुनाहों को, अपने पापों की क्षमा मांगना चाहते हैं, तो सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और अपने पापों का अंगीकार करना होगा कि प्रभु सच में इन पापों को, इन गलतियों को मैंने किया है। जब आप उन पापों को मान लेते हैं, अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है तो वो हमारे अपराधों को याद भी नहीं करता है। आमीन। आप देख सकते हैं वो परमेश्वर कितना भला है कि हमारे गुनाहों को माफ़ करने के बाद वो हमारे गुनाहों को याद भी नहीं करता। आमीन। सच में वो परमेश्वर भला है और वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। याद रखिए, आपका जो जीवन है वो बहुत ही बहुमूल्य है और परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है। और कोशिश कीजिए कि हमारे देखने से या हमारे बोलने से या हमारे हृदय से कोई भी ऐसा पाप या ऐसी कोई गलती ना हो जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। याद रखिए, पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, पाप, गलती हुई है तो घुटनों पे आइए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए, तो परमेश्वर आपको ज़रूर क्षमा करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात कि वो दया करने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। आमीन। इस वीडियो के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सब लोगों को जय मसीह की। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब लोगों को जय मसीह की। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू।